नमस्ते दोस्तों, जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक पद के लिए डीएलएड कोर्स से यूनिट 2 से रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यह आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी उपयोगी है। हमने यूनिट वाइज सभी टॉपिक से महत्वपूर्ण क्वेश्चन डालने का प्रयास कर रहा हूं, जो आपके बेहतर तैयारी के लिए उपयोगी सिद्ध होगा। साथ ही दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही लाइक करें एवं कमेंट करें। तो देखते हैं हम लोग आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में है, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 6 मई 1871 को कोलकाता में हुआ था। बी में है, रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में बोलपुर के समीप शांति निकेतन की स्थापना की। सी में है, रविंद्रनाथ टैगोर का देहावसान सन 1941 ईस्वी में हो गया। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इनमें जो भी विकल्प हैं तीनों विकल्प सही हैं, इसलिए इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन है, टैगोर के अनुसार शिक्षा कैसी होनी चाहिए? ए है अनुभव केंद्रित, बी में है विषय केंद्रित, सी में है नौकरी केंद्रित और डी में है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अनुभव केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विश्वविख्यात ग्रंथ गीतांजलि के रचयिता कौन है? ए में है महात्मा गांधी, बी में है डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी में है टैगोर और डी में है गीजू भाई। तो गीतांजलि के रचयिता टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को किस कृति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? ए में है शिक्षा, बी में है शिक्षा का मिलन, सी में गीतांजलि और डी में है शिक्षा का विस्तार। तो रविंद्रनाथ टैगोर को गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गीतांजलि। अगला क्वेश्चन है, टैगोर को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो उनको नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा टैगोर को नाइट की उपाधि प्रदान की गई थी। ए में है 1913, बी में 1914, सी में 1915 और डी में है 1916। तो उन्हें नाइट की उपाधि 1915 ईस्वी में प्रदान किया गया था। तो 6 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, टैगोर से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए में उनका मानना था कि सृष्टि में सामंजस्य है तो व्यक्तित्व में भी सामंजस्य होना चाहिए। बी में है, देश सेवा का महत्वपूर्ण कार्य ग्राम सेवा है। और सी में है, वे धर्म, भाषा तथा लिंग के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव के विरोधी थे। और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के संसर्ग में अधिगम को निम्न में से किसने प्रसारित किया था? ए में है स्वामी विवेकानंद, बी में है श्री अरविंदो, सी में है रविंद्रनाथ टैगोर और डी में है महात्मा गांधी। तो इसमें हो जाएगा आंसर सी, महात्मा गांधी। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक भारतीय शिक्षा में किसने प्रकृतिवाद के संप्रत्यय को औपचारिक रूप से प्रारंभ किया? ए में है टैगोर ने, बी में विवेकानंद ने, सी में गांधी जी ने और डी में अरविंदो ने। तो आधुनिक भारतीय शिक्षा में प्रकृतिवाद को औपचारिक रूप से प्रारंभ करने वाले टैगोर हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकों की अपेक्षा प्रत्यक्ष रूप से जीवित व्यक्ति को जानने का प्रयास करना ही सच्ची शिक्षा है। उपरोक्त कथन किस दार्शनिक का है? ए में है टैगोर, बी में है गांधी जी, सी में है विवेकानंद और डी में श्री अरविंदो। तो यह कथन जो है सो टैगोर का है। अब अगला क्वेश्चन है, शिक्षा को समाज की जीवन धारा तथा समाज सेवा का मानव मानते हुए किस भारतीय दार्शनिक ने बालक की स्वतंत्रता तथा प्राकृतिक शिक्षा पर बल दिया? तो यह भी टैगोर से संबंधित है। इसको याद रखेंगे क्योंकि यहाँ पर टैगोर से संबंधित क्वेश्चन है, इसलिए विकल्प आपको आसान लग रहा होगा, लेकिन परीक्षा में जो है सो क्वेश्चन सभी जो है सो एक ही जगह से नहीं होगा, यानी कि आपके टैगोर से संबंधित ही लगातार क्वेश्चन नहीं होगा। तो आपको
जो कथन है उसको याद रखना होगा जो किन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रकृति के पश्चात बालक को सामाजिक व्यवहार की धारा के संपर्क में लाना चाहिए। तो ये भी कथन है किनका, टैगोर का। अगला क्वेश्चन है, टैगोर के शिक्षा दर्शन के आधारभूत सिद्धांत है। ए, मातृभाषा में शिक्षा हो, प्रकृति की गोद में शिक्षा हो, रचनात्मक प्रवृत्ति का प्रोत्साहन हो, और डी में है ये सभी। तो टैगोर के शिक्षा दर्शन का जो सिद्धांत था वह वे मातृभाषा में शिक्षा के पक्षधर थे। उनका शिक्षा प्रकृति की गोद में, यानी कि अभी भी आप शांति निकेतन जाएंगे तो प्रारंभिक शिक्षा जो प्रदान की जाती है वह वृक्षों के नीचे प्रदान की जाती है। तो उनका मानना था कि प्रकृति की गोद में शिक्षा दिया जाना चाहिए। और सी में रचनात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन, तो ये इसका आंसर हो जाएगा डी, ये सभी। अगला क्वेश्चन है, टैगोर के शिक्षा दर्शन के प्रमुख सिद्धांत हैं। ए में है सामाजिक संबंध को प्रोत्साहन, बी में है समाज सेवा तथा स्वशासन की भावना का विकास, सी में है स्वदेशी शिक्षा राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का आधार हो, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, टैगोर के अनुसार शिक्षा का आधार होना चाहिए। ए में है राष्ट्रीय शिक्षा का संबंध राष्ट्रीय जीवन से हो, बी में है बालकों को भारतीय समाज की पृष्ठभूमि से अवगत कराया जाए, सी में है बालक की समग्र शक्तियों का विकास हो, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, टैगोर शिक्षा दर्शन की विशेषताओं में शामिल है। ए में है पाठ्यक्रम में भारतीय दर्शन तथा सामाजिक आदर्शों का समावेशन हो, बी में है स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा प्राप्ति का अवसर प्रदान किया जाए, सी में है बालक को पूर्ण मानव के रूप में विकसित करना, और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अब हम लोग देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा है, टैगोर की मृत्यु कब हुई थी। तो टैगोर की मृत्यु 1941 ईस्वी में हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, टैगोर के जीवन दर्शन से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए में सृष्टि में सामंजस्य है तो व्यक्तित्व में भी सामंजस्य होना चाहिए, सही है। बी में उन्होंने धर्म भाषा एवं लिंग के आधार पर कोई भेदभाव स्वीकार नहीं किया, यह भी सत्य है। उनका मानना था कि सहयोग से व्यक्ति एवं राष्ट्र की निर्धनता समाप्त की जा सकती है, यह भी सही है। और डी में है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, टैगोर का शिक्षा दर्शन आधारित है। ए में है रूसों के विचारों से, बी में है फ्रॉवेल के विचारों से, सी में है डीवी के शैक्षिक विचारों से, और डी में है स्वानुभव पर, यानी कि उनका जो है स्वयं के अनुभव पर उनका दर्शन आधारित था। तो इसलिए इस विकल्प इसका डी हो जाएगा, स्वानुभव पर। अगला क्वेश्चन है, टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कहाँ की थी। ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है झारखंड, सी में है राजस्थान, और डी में है बिहार। तो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना पश्चिम बंगाल में बोलपुर के निकट की थी। अब अगला क्वेश्चन है, टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना कब की थी। तो टैगोर ने शांति निकेतन की स्थापना 1901 ईस्वी में की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन टैगोर के संबंध में सत्य है। वे प्रकृतिवादी थे, वे विद्यालय में विद्यार्थी की पूर्ण स्वतंत्रता के समर्थक थे, सी में वे प्राचीन गुरुकुल प्रणाली से वर्तमान वैज्ञानिक प्रणाली से समन्वय चाहते थे, और डी में उपर्युक्त सभी। तो सभी को ये विकल्प जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना कब की थी। तो टैगोर ने विश्व भारती की स्थापना 1922 ईस्वी में की थी, यानी कि शांति निकेतन में ही विश्व भारती की स्थापना 1922 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व भारती को केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता कब दी गई। तो 1951 ईस्वी में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी। अगला क्वेश्चन है, रविंद्र सदन की स्थापना कब की गई थी। तो रविंद्र सदन की स्थापना 1942 ईस्वी में की गई थी। अगला क्वेश्चन अब आपका है, अगला क्वेश्चन है, शिक्षा नामक पुस्तिका में रविंद्रनाथ के निम्नलिखित में से कौन से लेख संकलित हैं। ए में है शिक्षा में हेरफेर, बी में है शिक्षा का मिलन, सी में है शिक्षा का विस्तार, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो यह सभी कथन सही है। अगला क्वेश्चन है, टैगोर के अनुसार शिक्षा का अर्थ है। ए में है चिंतन और कल्पना का विकास, बी में है नए नए भाव का विकास, सी में है बच्चों की चेतना का विकास, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, टैगोर के अनुसार शिक्षा की कमियां हैं। ए में है पढ़ने की क्रिया के साथ साथ सोचने की क्रिया नहीं होना, बी में है रटंत विद्या का जीवंत संदर्भ नहीं होना,
सी में है शिक्षा में बाल्यकाल से ही आनंद के लिए स्थान नहीं होना, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो ये टैगोर के अनुसार शिक्षा से संबंधित सभी कमियां हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन रविंद्रनाथ टैगोर के विचारों से संबंधित है। ए में है रविंद्रनाथ का मानना है कि भारत की मुख्य समस्या वैज्ञानिक शिक्षा का न होना है। बी में है उनके अनुसार नई शिक्षा ने गांव और शहर के बीच गहरे भेद पैदा कर दिए हैं। सी में है ज्ञान के प्रत्येक स्तर तथा विदेशी के स्थान पर अपनी भाषाओं को स्थान देना अनिवार्य है, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका भी आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा विश्व भारती की स्थापना के निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य थे। ए में है पूर्व और पश्चिम की भिन्न संस्कृतियों को निकट लाना। बी में है गांव के जीवन में सुख समृद्धि लाना। सी में है पश्चिम के विज्ञान और संस्कृति के निकट पहुंचाना, और डी में है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। तो ये आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे जो रविंद्रनाथ टैगोर से संबंधित थे। अगले दिन हम लोग इसी टॉपिक से जो अन्य विद्वानों के बारे में पढ़ना उसके बारे में देंगे। धन्यवाद।